जहाज पानी में तैरने वाले बड़े बड़े टब जैसे होते हैं जो दुनिया भर के समुद्रों में ढेर सारा सामान लेकर जाते हैं। लेकिन बाथटब के उलट जहाज का वजन सामान लोड और अनलोड होने पर बदलता रहता है। यहीं पर टन्स पर सेंटीमीटर इमर्शन यानी टीपीसी काम आता है। टीपीसी हमें बताता है कि पानी में 1 सेंटीमीटर डूबने पर जहाज कितना वजन ले जा सकता है। आसान भाषा में यह हमें बताता है कि कितना एक्स्ट्रा सामान जहाज को 1 सेंटीमीटर और नीचे डुबो देगा। सोचो, एक कार्गो शिप कंटेनर लोड करने के लिए पोर्ट पर आता है। हर कंटेनर वजन बढ़ाता है जिससे जहाज पानी में और नीचे डूब जाता है। टीपीसी जहाज के कैप्टन और क्रू को यह पता लगाने में मदद करता है कि जहाज की स्टेबिलिटी को खतरे में डाले बिना वे कितने कंटेनर सेफली लोड कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि जहाज तैरता रहे और स्टेबल रहे और मैक्सिमम कार्गो ले जा सके। टीपीसी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, यह जहाज के साइज, शेप और पानी की डेंसिटी पर निर्भर करता है जिसमें यह तैर रहा है। सेफ और एफिशिएंट शिप ऑपरेशंस के लिए टीपीसी जानना बहुत जरूरी है। यह कार्गो को लोड और अनलोड करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जहाज सेफ लिमिट्स में रहे और अनस्टेबल न हो। टीपीसी को समझकर हम जहाज की स्टेबिलिटी बनाए रखने में इसकी क्रूशियल रोल को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। समुद्र में सुरक्षा के लिए जहाज की स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक स्टेबल जहाज सीधा रहेगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, चाहे लहरें उसे कितना भी उछालें या हवा उसे धक्का दे। जहाज की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में टीपीसी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यह बताता है कि वजन में बदलाव से जहाज का ड्राफ्ट कैसे बदलता है। जहाज की स्टेबिलिटी को एक सीसॉ की तरह समझो। जहाज और उसके कार्गो का वजन बैलेंस्ड होना चाहिए ताकि वह पलट न जाए। टीपीसी हमें कैलकुलेट करने में मदद करता है कि बैलेंस बिगाड़े बिना हम जहाज के अलग अलग हिस्सों में कितना वजन ऐड या रिमूव कर सकते हैं। टीपीसी को इग्नोर करके कार्गो लोड करना खतरनाक हो सकता है। जहाज के एक तरफ ज्यादा लोड करने से वह लिस्ट कर सकता है, जिससे वह कैप्साइज होने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर रफ सीज में। इसी तरह डेक पर बहुत ज्यादा वजन लादने से जहाज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ सकता है, जिससे वह टॉप हैवी और अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए टीपीसी को समझना सिर्फ कार्गो कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह जहाज को उसके पूरे वॉयज में स्टेबल और सेफ रखने के बारे में है। टीपीसी पर ध्यान देकर और कार्गो डिस्ट्रीब्यूशन को एडजस्ट करके हम कार्गो कैपेसिटी और शिप स्टेबिलिटी के बीच सही बैलेंस बनाए रख सकते हैं। कार्गो ऑपरेशंस के दौरान टीपीसी एक बहुत जरूरी टूल है। यह लोडिंग और अनलोडिंग प्रोसेस में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जहाज अपनी सेफ ऑपरेशनल लिमिट्स में रहे। कार्गो ऑपरेशंस शुरू करने से पहले शिप्स ऑफिसर जहाज के करंट ड्राफ्ट, पानी की डेंसिटी और दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर टीपीसी कैलकुलेट करता है। यह कैलकुलेटेड टीपीसी वैल्यू कार्गो लोडिंग के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाता है। हर कार्गो यूनिट, चाहे कंटेनर्स हों, बल्क कार्गो हो या लिक्विड्स हों, उनका एक निश्चित वेट होता है। टीपीसी को देखकर शिप्स ऑफिसर यह डिसाइड कर सकता है कि सेफ और बैलेंस्ड लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर होल्ड या कंपार्टमेंट में कितना कार्गो लोड किया जा सकता है। कार्गो डिस्चार्ज के दौरान भी टीपीसी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जैसे कार्गो अनलोड होता है, जहाज हल्का होता जाता है और उसका ड्राफ्ट कम होता जाता है। शिप्स ऑफिसर टीपीसी पर नजर रखता है ताकि जहाज स्टेबल रहे और ड्राफ्ट बहुत शैलो न हो जाए, जिससे जहाज की मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटीज प्रभावित हो सकती है। मतलब टीपीसी एक मेजरिंग स्टिक की तरह काम करता है जो कार्गो हैंडलिंग प्रोसेस के दौरान जहाज के वेट और ड्राफ्ट के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। यह इंफॉर्मेशन कार्गो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सही डिसीजंस लेने के लिए इम्पोर्टेंट है ताकि जहाज स्टेबल रहे और सेफ ऑपरेशनल लिमिट्स में रहे। सेक्शन 4, टीपीसी के साथ अलग अलग पानी की डेंसिटी में नेविगेट करना। जैसे जैसे जहाज दुनिया भर में चलता है, उसे अलग अलग डेंसिटीज वाले पानी का सामना करना पड़ता है। पानी की डेंसिटी टेम्परेचर और सैलिनिटी जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए सॉल्ट वाटर मीठे पानी से ज्यादा डेंस होता है। डेंसिटी का यह डिफरेंस जहाज के बॉयंसी और उसके टीपीसी को प्रभावित करता है। मीठे पानी के मुकाबले जहाज सॉल्ट वाटर में ज्यादा ऊपर तैरेगा। इसका मतलब है कि सेम जहाज का सॉल्ट वाटर में टीपीसी ज्यादा होगा। मीठे पानी के मुकाबले वह सॉल्ट वाटर में हर सेंटीमीटर डूबने पर ज्यादा वेट ले जा सकता है। अलग अलग वाटर डेंसिटीज में नेविगेट करने के लिए टीपीसी पर ध्यान देना जरूरी है। जब सॉल्ट वाटर में लोड किया गया जहाज मीठे पानी में जाता है तो बॉयंसी कम होने के कारण उसका ड्राफ्ट BIH जाएगा। शिप्स ऑफिसर को टीपीसी में इस बदलाव पर ध्यान देना चाहिए ताकि जहाज अपने सेफ ड्राफ्ट लिमिट्स में रहे और शैलो वाटर्स में ग्राउंड न हो। इसके लिए जहाज अपने हल्स पर लोड लाइंस
जिन्हें प्लिम्सोल लाइंस भी कहते हैं, का यूज करते हैं। ये लाइंस अलग अलग वाटर डेंसिटीज और टेम्परेचर्स में सेफ लोडिंग लिमिट्स बताती हैं। इन लाइंस को देखकर और कार्गो डिस्ट्रीब्यूशन को एडजस्ट करके जहाज अलग अलग वाटर डेंसिटीज में सेफली नेविगेट कर सकता है। सेक्शन 5 टीपीसी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, असली दुनिया के उदाहरण। टीपीसी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझने के लिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। सिनेरियो 1, एक कंटेनर शिप को लोड करना। एक कंटेनर शिप 10,000 कंटेनर लोड करने के लिए पोर्ट पर आता है। शिप्स ऑफिसर करंट ड्राफ्ट और वाटर डेंसिटी के आधार पर टीपीसी कैलकुलेट करता है। फिर वे इस टीपीसी वैल्यू का यूज करके यह डिसाइड करते हैं कि सेफ और बैलेंस्ड लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर होल्ड में कितने कंटेनर लोड किए जा सकते हैं। सिनेरियो 2, पैनामा कैनल से गुजरना। पैनामा कैनल में उसके नैरो चैनल्स और लॉक सिस्टम के कारण ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। ट्रांजिट के दौरान जहाज के ड्राफ्ट पर ध्यान दिया जाता है। शिप्स ऑफिसर टीपीसी कैलकुलेशंस का यूज करके यह सुनिश्चित करता है कि जहाज अलाउड ड्राफ्ट लिमिट्स में रहे और जरूरत पड़ने पर बैलेस्ट वाटर को एडजस्ट करके रिक्वायर्ड ड्राफ्ट मेंटेन करे। सिनेरियो 3, एक टाइडल पोर्ट पर कार्गो अनलोड करना। एक बल्क कैरियर अनाज अनलोड करने के लिए एक टाइडल पोर्ट पर आता है। पोर्ट में टाइड में काफी वेरिएशंस होते हैं जो वाटर डेप्थ को प्रभावित करते हैं। शिप्स ऑफिसर टीपीसी का यूज करके यह डिसाइड करता है कि अलग अलग टाइड लेवल्स पर कितना कार्गो सेफली डिस्चार्ज किया जा सकता है ताकि लो टाइड के दौरान जहाज ग्राउंड न हो। ये सिनेरियोज दिखाते हैं कि टीपीसी सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि मैरीटाइम ऑपरेशंस में रोजाना यूज होने वाला एक प्रैक्टिकल टूल है। सेक्शन 5 टीपीसी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, असली दुनिया के उदाहरण। टीपीसी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझने के लिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। सिनेरियो 1, एक कंटेनर शिप को लोड करना। एक कंटेनर शिप 10,000 कंटेनर लोड करने के लिए पोर्ट पर आता है। शिप्स ऑफिसर करंट ड्राफ्ट और वाटर डेंसिटी के आधार पर टीपीसी कैलकुलेट करता है। फिर वे इस टीपीसी वैल्यू का यूज करके यह डिसाइड करते हैं कि सेफ और बैलेंस्ड लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर होल्ड में कितने कंटेनर लोड किए जा सकते हैं। सिनेरियो 2, पैनामा कैनल से गुजरना। पैनामा कैनल में उसके नैरो चैनल्स और लॉक सिस्टम के कारण ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। ट्रांजिट के दौरान जहाज के ड्राफ्ट पर ध्यान दिया जाता है। शिप्स ऑफिसर टीपीसी कैलकुलेशंस का यूज करके यह सुनिश्चित करता है कि जहाज अलाउड ड्राफ्ट लिमिट्स में रहे और जरूरत पड़ने पर बैलेस्ट वाटर को एडजस्ट करके रिक्वायर्ड ड्राफ्ट मेंटेन करे। सिनेरियो 3, एक टाइडल पोर्ट पर कार्गो अनलोड करना। एक बल्क कैरियर अनाज अनलोड करने के लिए एक टाइडल पोर्ट पर आता है। पोर्ट में टाइड में काफी वेरिएशंस होते हैं जो वाटर डेप्थ को प्रभावित करते हैं। शिप्स ऑफिसर टीपीसी का यूज करके यह डिसाइड करता है कि अलग अलग टाइड लेवल्स पर कितना कार्गो सेफली डिस्चार्ज किया जा सकता है ताकि लो टाइड के दौरान जहाज ग्राउंड न हो। ये सिनेरियोज दिखाते हैं कि टीपीसी सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि मैरीटाइम ऑपरेशंस में रोजाना यूज होने वाला एक प्रैक्टिकल टूल है। सेक्शन 5 टीपीसी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, असली दुनिया के उदाहरण। टीपीसी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझने के लिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। सिनेरियो 1, एक कंटेनर शिप को लोड करना। एक कंटेनर शिप 10,000 कंटेनर लोड करने के लिए पोर्ट पर आता है। शिप्स ऑफिसर करंट ड्राफ्ट और वाटर डेंसिटी के आधार पर टीपीसी कैलकुलेट करता है। फिर वे इस टीपीसी वैल्यू का यूज करके यह डिसाइड करते हैं कि सेफ और बैलेंस्ड लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर होल्ड में कितने कंटेनर लोड किए जा सकते हैं। सिनेरियो 2, पैनामा कैनल से गुजरना। पैनामा कैनल में उसके नैरो चैनल्स और लॉक सिस्टम के कारण ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। ट्रांजिट के दौरान जहाज के ड्राफ्ट पर ध्यान दिया जाता है। शिप्स ऑफिसर टीपीसी कैलकुलेशंस का यूज करके यह सुनिश्चित करता है कि जहाज अलाउड ड्राफ्ट लिमिट्स में रहे और जरूरत पड़ने पर बैलेस्ट वाटर को एडजस्ट करके रिक्वायर्ड ड्राफ्ट मेंटेन करे। सिनेरियो 3, एक टाइडल पोर्ट पर कार्गो अनलोड करना। एक बल्क कैरियर अनाज अनलोड करने के लिए एक टाइडल पोर्ट पर आता है। पोर्ट में टाइड में काफी वेरिएशंस होते हैं जो वाटर डेप्थ को प्रभावित करते हैं। शिप्स ऑफिसर टीपीसी का यूज करके यह डिसाइड करता है कि अलग अलग टाइड लेवल्स पर कितना कार्गो सेफली डिस्चार्ज किया जा सकता है ताकि लो टाइड के दौरान जहाज ग्राउंड न हो। ये सिनेरियोज दिखाते हैं कि टीपीसी सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि मैरीटाइम ऑपरेशंस में रोजाना यूज होने वाला एक प्रैक्टिकल टूल है। सेक्शन 6, टीपीसी और शिप सेफ्टी, एक महत्वपूर्ण संबंध। टीपीसी को समझना और सही तरीके से अप्लाई करना शिप सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है।
गलत टीपीसी कैलकुलेशंस या टीपीसी को इग्नोर करना खतरनाक सिचुएशंस पैदा कर सकता है, जिससे जहाज और उसके क्रू को खतरा हो सकता है। जहाज को उसकी टीपीसी लिमिट से ज्यादा लोड करने से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जहाज ज्यादा लिस्ट कर सकता है, जिससे वह कैप्साइज होने का खतरा बियाच जाता है, खासकर रफ सीज में। इसी तरह गलत टीपीसी एप्लीकेशन के कारण अनइवन कार्गो डिस्ट्रीब्यूशन से जहाज के हल पर स्ट्रक्चरल स्ट्रेस पड़ सकता है, जिससे हल फेल हो सकता है। इसके अलावा एडिक्वेट फ्रीबोर्ड मेंटेन करने के लिए टीपीसी जरूरी है, जो वाटर लाइन और डेक के बीच की डिस्टेंस है। इनसफिशिएंट फ्रीबोर्ड, जो अक्सर ओवरलोडिंग का रिजल्ट होता है, डेक पर पानी आने का रिस्क बढ़ा देता है, जिससे जहाज अनस्टेबल हो सकता है या डाउन फ्लडिंग भी हो सकती है। इसीलिए टीपीसी सिर्फ कार्गो कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह जहाज को सेफ लिमिट्स में ऑपरेट करने, एक्सीडेंट्स का रिस्क कम करने और ऑन बोर्ड लोगों की जान बचाने के बारे में है। सेक्शन 7 कंक्लूजन एफिशिएंट और सेफ शिप ऑपरेशंस के लिए टीपीसी में महारत हासिल करना। टोनस पर सेंटीमीटर इमर्जन यानी टीपीसी मैरीटाइम ऑपरेशंस में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। यह एक इंपॉर्टेंट टूल है जो जहाज की सेफली और एफिशिएंटली वेट कैरी करने की क्षमता के बारे में जानकारी देता है। टीपीसी को समझकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं सेफ कार्गो ऑपरेशंस। टीपीसी कार्गो को लोड और अनलोड करने में मदद करता है, बैलेंस्ड लोड इंश्योर करता है और ओवरलोडिंग को रोकता है। शिप स्टेबिलिटी, टीपीसी जहाज की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद करता है। यह बताता है कि वेट में बदलाव जहाज के ड्राफ्ट और बैलेंस को कैसे प्रभावित करते हैं। वेरिंग वाटर डेंसिटीज में नेविगेशन, सेफ ड्राफ्ट लिमिट्स मेंटेन करने के लिए मीठे पानी और सॉल्ट वाटर के बीच नेविगेट करते समय टीपीसी एडजस्टमेंट्स जरूरी हैं। मैरीटाइम ऑपरेशंस में शामिल सभी लोगों के लिए, शिप कैप्टन्स और ऑफिसर से लेकर कार्गो प्लानर्स और पोर्ट अथॉरिटीज तक, टीपीसी में महारत हासिल करना जरूरी है। यह एफिशिएंट कार्गो हैंडलिंग इंश्योर करता है, रिस्क्स को कम करता है और पूरी दुनिया में सेफर और मोर एफिशिएंट शिपिंग ऑपरेशंस में कंट्रीब्यूट करता है।